देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली दो क्वेश्चन, ये जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसमें दो बेस क्वेश्चन आए हैं। इस पे हम दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ, अभी आप लोग नोट करना बंद करिए, एयर पिस्टन पंप की बात करते हैं। देखो एयर पिस्टन पंप में क्या होता है, हम किसी से भी अगर वॉल्यूम को हमें रिमूव करना है तो बेसिकली हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। यहां पर क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और हमने कहा इससे हमें जो है ना यहां पर कुछ वॉल्यूम जो है ना हटाना है। यहां पर कोई गैस हमने फिल कर रखी है और इनिशियली ये गैस की बात करें तो इसका प्रेशर कितना है, पी नॉट है। ठीक, हम यहां पर एक इस तरीके से ये इस तरीके से एक यहां पर ये एक पिस्टन होता है आपके पास, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम समझते हो ना। जैसे एक हमारे पास ये इस तरीके से एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसके अंदर ये पिस्टन है और इसको हम लोग जो है ना इसके अंदर मूव करा सकते हैं। तो ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। ठीक, अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इनिशियली ये आपके पास पिस्टन यहां पर था। ठीक, अब यहां पर वॉल्व मैकेनिज्म होती है। वॉल्व मैकेनिज्म, वॉल्व समझते हो क्या होता है? क्या होता है वॉल्व? जब भी हम लोग वॉल्व, जैसे आप लोग जो है ना बाइक या कार में जो हवा भरते हैं हम लोग जो है ना, तो उसमें जो है ना वॉल्व लगा होता है। वॉल्व सिर्फ क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो को ही सपोर्ट करता है आपके। तो कहीं पर भी अगर हम वॉल्व की बात कर रहे हैं, इट सपोर्ट्स यूनी डायरेक्शनल फ्लो ओनली। मतलब इसके कारण एक ही डायरेक्शन में जो है ना सिर्फ आपके पास फ्लो हो सकता है आपके। तो इस केस की बात करें तो ये इस तरीके से है आपके पास। और यहां पर अगर हम बात करें तो एक वॉल्व जो है ना हम लोग यहां पे लगाते हैं, जो वॉल्व इस तरीके से इधर ओपन होता है आपके पास। अगर ये वॉल्व यहां पर ओपन है, ये इस तरीके से आपका सिचुएशन, ये एक वॉल्व लगा हुआ है और ये बताओ ओपन कहां हो रहा है, इसको मैं वॉल्व V2 बोल दे रहा हूं और ये इस तरीके से। अब बताओ जैसे ही मैंने पिस्टन को मैं आगे ले जाने के लिए जैसे मैं आगे मूव कराऊंगा आपके पास, बताओ क्या होगा। इसको यहां की जगह मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बट मैंने इसको यहां पर प्लेस किया। ये आपके पास एक वॉल्व है, ये इस तरीके से एक वॉल्व, इसको S2 लिख देते हैं कि V से हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, ये S2 वॉल्व। अब बताओ जैसे ही हमने इसको पीछे की तरफ लेके जाना स्टार्ट किया, बताओ जैसे ये पीछे की तरफ जाएगा आपके पास, बताओ उस केस में यहां पर बताओ क्या होगा, एक तरीके से वैक्यूम ही तो होगा। तो बताओ बाहर वाली एयर बताओ तुरंत उसको अंदर आएगी, बताओ जैसे ही बाहर वाली अंदर आना चाहेगी, बताओ ये वॉल्व बताओ अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे हम इसको बाहर की तरफ ले जाने के लिए हुए, अब देखना समझना है यहाँ पे कंसेप्ट। अब हम इसको बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं, हम बाहर की तरफ इसको इस तरीके से भी ये बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव। बताओ जैसे इस डायरेक्शन मैंने मूव कराया, बताओ ये वाला जो वॉल्व था, क्योंकि एयर इसमें आना चाहेगी, बताओ ये वाला वॉल्व तुरंत बताओ क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि बाहर से एयर जैसे अंदर आएगी तो तुरंत इस वाले वॉल्व को इसने क्या कर दिया, बताओ ये बंद कर दिया। ये वाला वॉल्व जो है ना ये लगा होता है बाहर से, बताओ जैसे ये इधर गया, बताओ इस वाले एयर ने, बताओ यहां पर भाई इसके अंदर गैस थी, बताओ जैसे तुमने पिस्टन बाहर की तरफ लेके गए, बताओ यहां पर एक तरीके से वैक्यूम हुआ और यहां पे गैस फिल है। जैसे इसने प्रेशर लगाया, बताओ ये वॉल्व ओपन हो गया और जैसे ये वॉल्व ओपन हो गया, बताओ इधर वाली गैस आपके किस रीजन में चली गई, बताओ क्या इस वाले रीजन में चली गई आपके।
अब बताओ ये गैस जो पहले यहां पर अगर मैं कहूं इनिशियली प्रेशर पी नॉट था, इसका वॉल्यूम वी नॉट था, अब बताओ जैसे जैसे ये पीछे की तरफ पिस्टन जाता जा रहा है, बताओ क्या होगा, ये गैस एक तरीके से एक्सपैंड करती जा रही होगी, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम वी नॉट है। अब बताओ वॉल्यूम इसका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करता जा रहा होगा। और फाइनली हमने कहा कि फाइनली जब हम इसको एक मार्क हमने यहां पे कर लिया कि हम यहां तक ले जा सकते हैं, और ये फाइनल स्टेट में आपके पास ये गैस ये यहां तक पिस्टन जा सकता है। और इस केस में ये आपका वॉल्यूम डेल्टा वी है। तो ऊपर वाला तो ये जो इसका नाम था S2 ये तो क्लोज रहेगा। बताओ ये वाला पिस्टन आपके पास क्या हो गया होगा, ओपन हो गया होगा, ये S1 वाला। अब बताओ एक तरीके से गैस बताओ कितने वॉल्यूम में एक्सपैंड कर गई होगी, वी नॉट से वी नॉट प्लस डेल्टा वी। और बताओ इस केस में क्या तुम्हारे पास अब जो नया प्रेशर होगा बताओ P1, और हर जगह पे यहां पर P1 होगा आपके पास। और उसने बोला हमसे क्या चीज हमें कांस्टेंट रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इसीलिए उसने तुमसे बोला, देखो एक लाइन लिखी हुई है जिसपे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, देखो एक अंडरलाइन करिए, एक लाइन लिखी है, the pressure of the gas being taken out equal the pressure inside the vessel। हम जिस गैस को बाहर निकाल रहे हैं ना उसका प्रेशर वही है जो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं तो बताओ जब हमने इसको बाहर निकाला यहां का प्रेशर P1 हो गया। बताओ इस वाले कंपार्टमेंट में भी जो गैस है बताओ उसका भी प्रेशर कितना हो गया, वो P1 हो गया आपके पास, हाँ या ना। अब बताओ अगर मैं इस केस को बात करूं तो बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ तुम्हारे पास, अच्छा अभी बताओ कुछ बाहर तो गया नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। बताओ हम बॉयल्स लॉ यहां पे लगा सकते हैं। तो बताओ पहले मेरे पास था पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम कितना था वी नॉट। अब बताओ प्रेशर कितना हो गया P1। अब बताओ यहां पर क्या हो गया, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। तो अगर इस केस की बात करें तो P1 प्रेशर अब बताओ कितना हो गया, पी नॉट वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस डेल्टा वी। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत। अब क्या हुआ, अब जब ये इसमें आ गया अब हमने क्या किया, अब हमने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना स्टार्ट किया। बताओ जैसे ही अंदर की तरफ प्रेस किया हमने, बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस किया, हम इसको इधर अंदर की तरफ मूव करा रहे हैं। बताओ जैसे पिस्टन को अंदर मूव कर, बताओ ये वाला वॉल्व बाहर से लगा था, अब जैसे प्रेस किया तो ये वाली एयर बताओ किधर जाना चाह रही हूं, इसमें। और बताओ उसने तुरंत इस वाले वॉल्व को बताओ क्या कर दिया होगा, क्लोज। इसके बताओ इसके अंदर कौन सा प्रेशर ट्रैप हो गया, बताओ P1 था, वो P1 ही ट्रैप हुआ, क्योंकि जैसे ही तुमने पिस्टन को प्रेस किया बताओ ये वाला वॉल्व तुरंत बंद हो गया और अंदर वाला प्रेशर बताओ P1 पे क्या हो गया, मेंटेन। अब बताओ जैसे ही अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, बताओ क्या ये वाला वॉल्व ओपन हो गया, और जैसे ये वाला वॉल्व ओपन हो गया तो जितनी भी गैस इस कंपार्टमेंट थी बताओ वो सब गैस कहां चली गई, बताओ क्या बाहर चली गई। एक तरीके से जब फाइनली हम इसको पूरा बंद कर देंगे तो द फाइनल स्टेट में मेरे पास क्या आएगा, अगर हम पूरा इसको क्लोज करेंगे तो बताओ ये आपका सिचुएशन है। और इस केस की बात करें तो हम जब फाइनली यहां पर आ गए तो बताओ डेल्टा वी वॉल्यूम था, बताओ वो बाहर निकल गया होगा, पूरा डेल्टा वी बाहर निकल गया। और बताओ एक के बाद बताओ यहां पे प्रेशर अब कितना हो गया P1, और वॉल्यूम बताओ क्या हो गया। तो P1 जो है ना, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर वन स्ट्रोक, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। एक स्ट्रोक का मतलब यही होता है आपके पास, फाइनली पहले उसने उस चैम्बर में हमने एयर को फिल किया और फिर उसको हमने पूरा प्रेस कर दिया तो डेल्टा वी वॉल्यूम बताओ क्या हो गया, बाहर चला गया। और अब बताओ इसके अंदर पहले प्रेशर कितना था P नॉट, वॉल्यूम था V नॉट, आज की डेट में क्या हो गया P1 V नॉट, कितना वॉल्यूम इससे बाहर निकल गया आपके पास, डेल्टा V वाला जो वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम तो कभी चेंज, क्योंकि आपको पता है गैस अगर मैं यहाँ पे कितनी भी गैस निकाल लूं तो अल्टीमेटली वॉल्यूम तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो बेसिकली हम कहें कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बताओ सिस्टम से कहां चले गए, बाहर चले गए। पहले तो ये कहानी समझ में आई इससे। तो एयर पिस्टन पंप की बात करें तो इस तरीके से हम लोग जो है ना इस कंपार्टमेंट से बार बार डेल्टा वी का वॉल्यूम बाहर निकालेंगे और उसको बाहर हटा देंगे, फिर हम इसको पीछे लेके अब बताओ फिर से क्या करेंगे, फिर से इस पिस्टन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इस पिस्टन को पीछे की तरफ लेके गए, बताओ फिर से इसमें क्या हो जाएगा, अब कुछ प्रेशर P2 हो जाएगा, गैस किसमें एक्सपैंड हो जाएगी, P नॉट और V नॉट प्लस डेल्टा। तो अब इक्वेशन क्या होगी, पहले क्या था P1 इंटू वी नॉट, अब बताओ क्या हो गया P2 इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी। समझ गया ना कंसेप्ट। पहले वाली इक्वेशन क्या थी, P नॉट V नॉट इज इक्वल टू P1 इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, ठीक।
अब बताओ जैसे ही हमने इसको बंद किया होगा, अंदर बताओ प्रेशर कितना ट्रैप हो गया, P2। बताओ बाकी डेल्टा V वाला वॉल्यूम बाहर चला गया। फिर से हम यहाँ पे अगले स्टेप में आएंगे तो प्रेशर क्या हो गया होगा, P2 V0। फिर से हमने उसमें फिर से एयर को फिल किया। अब बताओ क्या होगा, कुछ प्रेशर P3 हो जाएगा। वो P3 क्या लिखेंगे, दिस P2 इंटू V0। अब बताओ ये किसके बराबर होगा, P3 इंटू V0 प्लस डेल्टा V आपके पास, ऐसे ही तो होगा। तो ये था आपके पास, यहां पर P1 था आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, ये P2 था आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अब बताओ अगर मैं nth स्ट्रोक की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, Pn इंटू V0 इज इक्वल टू, बताओ यहां क्या आएगा। अगर मैं इस केस की बात करूं, nth की बात करूंगा, तो तुम्हारे पास रुकना, P1 था हमारे पास फर्स्ट स्ट्रोक, ये हुआ आपका सेकंड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कुछ आपके पास, इसको ऐसे लिखते हैं हम, P हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए nth स्ट्रोक वाला। तो एक काम इसमें कर लेते हैं हम लोग, हमें nth स्ट्रोक पे चाहिए ना, तो क्यों n प्लस, हम इसको लिख लेते हैं P इंटू n माइनस वन इंटू V0। बताओ ये क्या हो जाएगा, प्रेशर आफ्टर n माइनस वनथ स्ट्रोक, बेटा n माइनस वनथ स्ट्रोक। और इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू पी एन इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। और यहां पर अब बताओ पी एन क्या हो जाएगा आफ्टर ये एनथ स्ट्रोक, हमें यही तो चाहिए। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन, अभी वो उस वाले क्वेश्चन को मैं करता, अब से एक क्वेश्चन यही आता है कि एनथ स्ट्रोक के बाद जो है ना प्रेशर कितना होगा। अब बताओ इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट, P1, P2, P3 से लेके कहां तक होगा, Pn माइनस वन। और इंटू बताओ ये V नॉट की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस n टर्म्स हैं, तो V नॉट की पावर n इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा बोलो, P1, P2, P3 से कहां तक, Pn तक। और ये बताओ इंटू क्या होगा, V नॉट प्लस डेल्टा V की पावर n। अब बताओ P1 से लेके Pn माइनस वन और P1 से लेके ये बताओ पूरे पूरे टर्म कैंसिल आउट हो गए, हमें Pn चाहिए था, तो Pn बताओ किसके बराबर हो गया, दिस इज P नॉट V नॉट अपॉन V नॉट प्लस डेल्टा V की पावर n। तो बताओ यही एयर पिस्टन पंप में यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम n स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो आफ्टर nth स्ट्रोक, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर थर्ड स्ट्रोक आपके प्रेशर क्या होगा। बताओ इस सिंपल सा कंसेप्ट सभी को क्लियर। तो यहां पे हम लोग बस यही मानते हैं कि यहां पे टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस वाले केस बस ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि इसमें इनिशियली मैं एक बार समझाता हूं, यहाँ पे दो वॉल्व होते हैं आपके, एक S2 वॉल्व है और एक वॉल्व यहां पर लगा हुआ है जो आपके S1 है। तो जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ लेके जाते हो बैकवर्ड, मतलब तुरंत ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर वाली एयर अंदर आना चाहेगी, और जैसे अंदर आएगी बताओ ऊपर से प्रेस करेगी, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। और ये वाला वॉल्व बताओ क्या हो जाएगा, तुरंत ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हुआ बताओ ये गैस तुम्हारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये गैस एक्सपैंड कर जाएगी। तो पहले पी नॉट था, वी नॉट था, अब बताओ ये गैस जब एक्सपैंड होगी तो इसका प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा, P1 V नॉट, और टोटल वॉल्यूम अब बताओ कितना हो जाएगा, V नॉट प्लस डेल्टा V। तो वही इक्वेशन हमने यहां पर लिख दी है, दिस P नॉट V नॉट इज इक्वल टू P1 इंटू, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर आपके पास क्या हुआ, कांस्टेंट। बताओ अगली बार सेम प्रोसेस रिपीट होगा, बस P नॉट की जगह क्या आ गया होगा, P1। जैसे एक्सपैंड करोगे अब बताओ प्रेशर क्या होगा, P2। वही इक्वेशन देखो मैंने अगली लाइन पे आपके पास यही तो लिख दी है डायरेक्टली, फर्स्ट स्ट्रोक ये, सेकंड स्ट्रोक ये, तो बताओ आफ्टर nth स्ट्रोक आपका प्रेशर क्या होगा। बताओ यही तो रिलेशन हुआ। पहले तो मेरी बात सभी को समझ में आई, एयर पिस्टन पंप का मेन कंसेप्ट क्या होता है सभी को समझ में आया, क्लियर। इस तरीके से हम लगातार एक कांस्टेंट रेट से हम लगातार डेल्टा वी वॉल्यूम हर बार क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम से बाहर लेके जा रहे हैं, क्लियर। और ये भी स्टेटमेंट आपको समझ में आया उसने क्यों बोला अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है, क्योंकि जब फाइनली तुम उसे बाहर लेके आओगे बताओ दोनों एंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वो सेम आपको मन सहमत सभी लोग। अब ऐसे नोट कर लीजिए, बुकलेट में दिया नहीं है। गैस लीकेज, अब इसकी बात कर लेते हैं।
बताओ इनिशियली आपके पास एक कंटेनर है और इसमें प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, और अगर मैं टेम्परेचर दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर टी है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट टी है, अब सभी लोग मेरी बेटा ध्यान दो, तो नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट हम बता सकते हैं कितने होंगे, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी, यही तो हुआ आपके, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से एक कोई डीवी वॉल्यूम ले रहे हैं, एक डीवी वॉल्यूम, और इसको हम लोग बाहर ले आ रहे हैं। तो देखो गैस का कभी वॉल्यूम कम नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा, जितना भी कम करोगे वो उसी में स्प्रेड हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जब डीवी वॉल्यूम बाहर निकालने से क्या कम हो रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं किसी टाइम एट टी इज इक्वल टू टी की बात करूं, तो टी इज इक्वल टू टी पर मेरे पास यहां पर अब प्रेशर पी हो गया, वॉल्यूम तो हमेशा वी नॉट ही रहेगा, टेम्परेचर टी, और इस टाइम पर नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने हो जाएंगे, पी वी नॉट अपॉन आर टी। अब बताओ हमने यहां फिर से एक जो है ना डीवी वॉल्यूम लिया, और इस डीवी वॉल्यूम में हमने यहां पर इसको बाहर लेके आए, और जब बाहर लेके आ रहे हैं तब भी प्रेशर बताओ दोनों कंडीशन में क्या है, यहां पी है तो यहां पर भी पी है। अब मुझे ये बताओगे इस डीवी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, this is the differential number of moles in dV वॉल्यूम। तो भाई बहुत आसान है मेरे पास, हम क्या करें, इसको अगर निकालना, मुझे dn निकालना है, तो dn के लिए हम कहेंगे, ये देख लो, ये n नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने वॉल्यूम में है, वी नॉट। तो बताओ हम यहां पर n अपॉन वी नॉट लिख सकते हैं, बताओ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये यही तो हुआ। अब बताओ अगर ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो बताओ डीवी में कितने हो जाएंगे, इनटू डीवी कर दें, बताओ काम चल जाएगा 100%। अब बताओ ये इक्वेशन आ गई, dn इज इक्वल टू एन अपॉन वी नॉट इंटू डीवी। अब बताओ अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें, तो dn बाई dt इज इक्वल टू एन अपॉन वी नॉट इंटू, बताओ dv बाई dt, बताओ ये यही तो आया। अब बताओ उसने हमसे कहा है कि हम एक कांस्टेंट रेट से जो है ना यहां पर वॉल्यूम, वो तो डीवी बाई डी टी किसके बराबर दिया है, स्मॉलर। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, यहां पर जो ये एन है, बताओ टाइम के साथ एन बताओ डिक्रीजेस विद टाइम होगा, अगर डिक्रीजेस है तो बताओ इसकी रेट बताओ निगेटिव आएगा। तो जब मैं यहाँ पे dv बाई dt की वैल्यू रखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज dn बाई dt, dv बाई dt वैल्यू r है ना, तो माइनस का n अपॉन वी नॉट इंटू आर, और ध्यान रखना आर एक कांस्टेंट रेट है। पहले तो सभी को ये बात समझ में आई, मैंने माइनस क्यों चिपका दिया, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पक्का ना। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का r बाय वी नॉट इंटू डी टी, बताओ सिंपल सी इक्वेशन dn बाय n में आ गई आपके। अब बताओ इनिशियली अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n नॉट थे, फाइनली मोल n हो गए, और टाइम बताओ 0 से t, dn अपॉन n क्या होता है, ln, भाई log टू द बेस e को ही मैं इन शॉर्ट क्या लिख देता हूं, ln लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा ln इंटू n, लिमिट आ जाएगी आपके पास n नॉट से n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का r बाय वी नॉट इंटू टी, बताओ वो यही तो आएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं ln ऑफ n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी बाय वी नॉट। बताओ अगर मैं इसको लिखूं, ln हटाऊं तो n की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, एन नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय वी नॉट। बताओ n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपके पास, पक्का। अब बताओ उसने हमसे पूछा था वो उसको इंटरेस्ट नहीं है n में, उसको प्रेशर में। बताओ अगर प्रेशर की बात करूं, तो P इज इक्वल टू बताओ क्या होता है आपका, एन आर टी अपॉन वी। बताओ प्रेशर P की बात करें, n की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट इंटू आर टी अपॉन वी नॉट, और एन नॉट के साथ ये भी तो टर्म आया, e की पावर माइनस आर टी बाई वी नॉट।
अब बताओगे ये एन नॉट आर टी बाई वी नॉट ये किसकी वैल्यू है? एन नॉट आर टी बाई वी नॉट, बताओ क्या ये पी नॉट की वैल्यू है? तो अब प्रेशर का फंक्शन क्या आ गया? P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय वी नॉट। बताओ यही तो, मतलब प्रेशर बताओ यहां पर कैसे वेरी कर रहा है आपके पास? बताओ क्या एक्सपोनेंशियली तो वेरी कर रहा है? बताओ यही तो हमसे पूछा गया था, हाँ या ना? कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा बताओ इस प्रेशर का ग्राफ अगर कोई पूछे तो ग्राफ कैसा होगा? ई की पावर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। बताओ पहले प्रेशर था पी नॉट और इसको तो जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लग रहा होगा इसको। भाई कितने भी आप मोल्स निकाल लो, गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? वो तो वी नॉट ही रहेगा, ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर विथ टाइम क्या चीज कम हो रही है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना? नहीं उसमें तो बिट अलग क्वेश्चन ही वो अलग है ना, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम का फंक्शन ही नहीं है ना। वहां पे तो हम फिर वॉल्यूम को डेल्टा भी बाहर निकल रहे हैं, वहां पे रेट की तो बात ही नहीं की है। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ रेट बात कर रहा है। पी और वी में रिलेशन है बट उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। यहाँ पर तुमने फंक्शन किसके साथ निकाला है? उस केस में हाँ बता, अगर उसको हम ये मान लें कि वही जो डेल्टा वी बाहर जा रहा है वो एक्चुअली क्या है, ये आपका डीवी बाई डी टी है। वो तुम्हारे पास क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल, ये वेरिएबल हो सकता है। हम वहां पे डेल्टा वी वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ ना, हमने एक बार पूरा किया इसके बाद बाहर निकाला। ये तुम्हारे पास क्या दे रहा है? हर डिफरेंशियल टाइम का रेट डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस, डीवी बाई डी टी को हर जगह हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी नहीं लिख सकते ना। पक्का? भाई हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए, उसका ये स्लोप है। वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या? डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी वॉल्यूम बाहर गया है, तो वो तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ बात क्लियर? और भी कुछ पूछा गया इसमें? टाइम कितना? अब देखो टाइम की बात करें, कितने टाइम में क्या पूछा है? पम्प्ड आउट ना। तो अब तुम्हारे पास एन का नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? क्या फंक्शन आया था? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई वी नॉट। अब बताओ हमने कहा टी इज इक्वल टू टी वन टाइम में, बताओ यहां पर ये एन बताओ क्या है? एन ये रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स हैं, ध्यान रखना। एन की बात करें, एन बताओ क्या है आपके पास? दीज आर रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो हुआ क्या,
अब देखो क्वेश्चन कैसे गलत होता है। अब ये क्वेश्चन में था हाफ, तो लोगों ने क्या किया, एन की वैल्यू चाहे एन नॉट बाई टू लिखो या एन नॉट माइनस एन नॉट बाई टू लिखो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है हमसे 1/4 पार्ट जो है ना आपके पास कितने टाइम में बाहर चला जाएगा। तो एन नॉट बाई 4 बाहर चला गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ आपका, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई। तो यहां पर जो ये एन लिखा हुआ है, बताओ ये एन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो बताओ ये क्या है, रिमेनिंग नंबर। तो यहां पर भी हमें एन नॉट बाई 4 नहीं लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 3 एन नॉट बाई 4। ये बस ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये रिमेनिंग मैंने कहा टी इज इक्वल टू T1 टाइम में एन नॉट जो है ना जो बाहर चले गए वो कितने हो जाने चाहिए, एन नॉट बाई 2। तो एन रिमेनिंग कितने हो जाएंगे वो आपके, अब इससे फर्क नहीं पड़ता है यार, एन नॉट माइनस, तो बताओ अल्टीमेटली वो एन नॉट बाई 2 हुए, और ये एन नॉट बाई 2 किसके बराबर, एन नॉट ई की पावर माइनस आर T1 बाई वी नॉट। सॉरी। तो यहां से कितना आ गया, ई की पावर आर T1 बाई वी नॉट किसके बराबर, 2। ln ले लो, तो आर T1 अपॉन वी नॉट, आप सभी को पता है ln ई की वैल्यू क्या होती है, अरे अब तो बोल दो यार, 1। तो बताओ यहां से T1 की वैल्यू क्या हो गई, वी नॉट ln 2 बाय आर। कितने लोगों का ही सही आ रहा था, नोट कर लीजिए।